खबर देंगे। नगर निगम की साधारण सभा में नोटों का डिब्बा, निर्दलीय पार्षद जावेद खान लेकर आए 2 डिब्बे। एक डिब्बे में मिठाई है, दूसरे डिब्बे में नोट रखे हुए थे। कच्ची बस्ती में पट्टे के मुद्दे पर आक्रामक हुए पार्षद, अधिकारियों से कहा पैसे लेकर पट्टे दोगे या मिठाई लेकर। घटनाक्रम के बाद पार्षद जावेद सदन छोड़कर निकले। तो नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में नोटों का डिब्बा लेकर पहुंचे पार्षद। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 डिब्बे थे, एक डिब्बे में मिठाई, दूसरे डिब्बे में नोट रखे हुए थे, जिसमें उनकी तरफ से सवाल पूछा गया कि नोट देकर या फिर मिठाई देकर, क्या देकर आप पट्टे जारी करेंगे। तो ये साफ तौर पर आज सदन में हंगामा देखने को मिला जब नगर निगम की साधारण सभा की यह बैठक हो रही थी और इस दौरान पार्षद 2 डिब्बे लेकर पहुंचे। और जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। फारूक अब्दुल्ला का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला। जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। सभी 5 सीट पर उतारेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार। आपको बता दें, शुरुआत से इंडी गठबंधन के साथ थे अब्दुल्ला, लेकिन अब किनारा कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, पंजाब में भगवंत मान और अब जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की सभी 5 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इंडी गठबंधन की शुरुआत से ही फारूक अब्दुल्ला को गठबंधनों की बैठक में देखा गया है, लेकिन उनके अचानक लिए गए इस फैसले ने सबको चौंका दिया है। इंडी गठबंधन को पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली में पहले ही आम आदमी पार्टी और टीएमसी झटका दे चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात बनती नहीं दिख रही है। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला का यह फैसला इंडी गठबंधन को और कमजोर कर देगा। मुझे लगता है कि दोनों रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे होंगे। What about shared seat sharing? कल शायद उमर इंडिया What about shared seat sharing? कल शायद उमर इंडिया अलायंस के हवाले से शायद बात कर रहे थे। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई 2 राय नहीं है। बीजेपी के दोनों राज्यसभा उम्मीदवार मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया ने नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और राजेंद्र राठौर भी मौजूद रहे और दोनों उम्मीदवारों के प्रस्तावक बने। इस दौरान राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। राजेंद्र राठौर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा राजस्थान में बाहरी उम्मीदवार को ही लाती है। यह कमाल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी ही। एक ऐसे संगठनकर्ता जिन्होंने मंडल अध्यक्ष से अपना संगठनात्मक जीवन प्रारंभ किया और 3 बार विधानसभा में अहर्ताएं होते हुए भी टिकट नहीं मिल पाई, पर धैर्य देखिए मदन जी राठौड़ का। आज वो मूल ओबीसी के प्रतिनिधि के तौर पर इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े सदन में जा रहे हैं। एक आदिवासी नेता जिन्होंने जीवन पर्यंत आदिवासियों की बात कही और लंबे समय तक संगठन का काम करते रहे, ऐसे श्री चुन्नीलाल जी गरासिया। जब आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती है तो ये खूबी भारतीय जनता पार्टी में है कि ठेठ आदिवासी, उसी की भाषा बोलने वाला एक व्यक्ति अब हिंदुस्तान के सबसे बड़े सदन में जाएगी। प्रसन्नता की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोंक से बड़ी खबर आपको देंगे। महिला से लूट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी राजेश लोकेश मीणा की निकाली गई परेड। पुलिस ने आरोपियों की कराई मौका तस्दीक। हार्डकोर अपराधी हैं, नथ लूट के दोनों आरोपी हैं। आरोपी राजेश मीणा के खिलाफ लूट के 18 केस हैं। आरोपी लोकेश के खिलाफ भी लूट के 10 मामले। आरोपियों से हथियार कारतूस भी बरामद किया था। आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय की कोशिश। 2 दिन पहले एसपी ने पूरे मामले का खुलासा किया था। दौलत पारिक संवाददाता टोंक से इस वक्त हमारे साथ है। दौलत, महिला से लूट मामले में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है और एक अलग तरीके से पुलिस ने यहां पर एक्शन लिया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 फरवरी को नथ लूट की वारदात टोंक में हुई थी। महिला मोटरसाइकिल पे जा रही थी और ये दोनों आरोपी पीछे से बाइक ला करके नाव से नथ लूट करके फरार हो गए थे। उसके बाद लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा था
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 दिन पहले इन दोनों खूंखार अपराधियों को गिरफ्तार किया, और न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि आज जिस जगह पर लूट की वारदात हुई है उस लोकेशन पर इनकी परेड करवाई गई, और आम जन में एक विश्वास पैदा करने की कोशिश जो पुलिस की होनी चाहिए थी वो टोंक में देखने को मिली है। सीओ सलेह मोहम्मद और पुरानी टोंक थानाधिकारी उदयवीर सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता दोनों अपराधियों को परेड कराते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान जो भीड़ है लोगों की वो भी काफी रही, उन्होंने तालियां बजाकर टोंक पुलिस का स्वागत किया और जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बिल्कुल दौलत, और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज यहां से दिया गया है उन सभी अपराधियों को। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। कुछ ही देर में होगा जारी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का परिणाम। कुछ ही देर में जारी हो जाएगा कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम। शिक्षा संकुल से मंत्री मदन दिलावर जारी करेंगे परिणाम। अक्टूबर नवंबर 2023 में आयोजित हुई थी स्टेट ओपन की परीक्षा, तो कुछ ही देर में जो है परिणाम घोषित होने वाले हैं। आपको जानकारी दे रहे हैं, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का परिणाम कुछ ही देर में घोषित हो जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और सीधी तस्वीर भी इस वक्त हमको दिखा रहे हैं। यहां से आज जारी होगा 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम। शिक्षा संकुल से मंत्री मदन दिलावर ये परिणाम जारी करेंगे। तो यहां से जारी होगा परिणाम कि आखिर किस तरीके से इस बार का रिजल्ट रहने वाला है और किसने 10वीं में और 12वीं में टॉप किया है, कितने अंक रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री लगातार इन सब चीजों पर नजर रखे हुए हैं। राजस्थान ओपन स्कूल ये परीक्षा का परिणाम बस कुछ ही देर में जारी हो रहा है। हम तस्वीर भी जयपुर से लाइव इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा संकुल से मंत्री मदन दिलावर ये परिणाम जारी करेंगे, तो यहां से ये परिणाम जारी किया जाएगा और ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिणाम जारी होने जा रहे हैं। अब देखना होगा इस बार का रिजल्ट कैसा रहा और कितने चेंजेस जो है वो देखने को मिले इस रिजल्ट में, और कौन इस वक्त बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। लड़कों और लड़कियों की अपेक्षा क्या इस बार छात्राएं आगे हैं या इस बार छात्र आगे हैं, और कितने अंक से आगे रहने वाले हैं, इन सभी पर आज नजरें रहेंगी, क्योंकि बच्चों को भी इंतजार है कि किस तरीके से आज का रिजल्ट रहता है। इस बार काफी सुरक्षा के बीच ये परीक्षाएं कराई गई थी और काफी सख्त जो है वातावरण देखने को मिला था। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के हमारे निदेशक महोदय श्रीमान आशीष मोदी सर को प्लांट देकर स्वागत करें। मैं निदेशक महोदय के बारे में बताना चाहूंगा कि वो राजभवन में होने वाली एक आवश्यक मीटिंग के राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का परिणाम कुछ ही देर में जारी होने वाला है, क्या जानकारी? हाँ देखिए, बिल्कुल राजस्थान स्टेट ओपन जो है पूरे देश के जितने भी ओपन स्कूल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा नामांकन वाला ये बोर्ड है, जहाँ पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं रजिस्टर्ड हैं। और इसका जो 10th और 12th क्लास का जो रिजल्ट है, कक्षा 10वीं और 12वीं का जो परिणाम है वो आज जारी किया जा रहा है। और राजस्थान के जो शिक्षा और पंचायती राज मंत्री हैं मदन दिलावर वो परिणाम जारी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनके साथ में जो शिक्षा सचिव है नवीन जैन वो पहुंचे हुए हैं, जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर कार्यक्रम में ये जानकारी दी जा रही परिणाम जारी करने के अवसर पर कि किस तरीके से परिणाम जो है पूरा तैयार किया गया है। और अब जो है कुछ ही क्षणों के अंदर आप देख पाएंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक क्लिक करने के बाद ऑनलाइन ये परिणाम जो है वो जारी कर दिया जाएगा स्टेट ओपन की वेबसाइट पर, जिसमें ये भी बताया जाएगा कि ओपन के रिजल्ट में कौन टॉपर रहा कक्षा 10th में, कक्षा 10वीं में और कक्षा 12th 12वीं में, दोनों ही कक्षाओं का परिणाम जो है वो जारी किया जा रहा है। लाखों बच्चों ने जो है वो इस पार्टिसिपेट किया था इस एग्जाम के अंदर। ये ओपन एग्जाम जो उन लोगों के लिए है जो शिक्षा को समय नहीं दे पाते, स्कूल तक पहुंच नहीं पाते, वंचित रह गए शिक्षा से। ऐसे जो लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए जो है वो ये परिणाम जो है वो जारी यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देखिए कुछ ही क्षणों के अंदर जो है वो आपको स्क्रीन पर टॉपर्स की लिस्ट भी नजर आएगी। आगे से आगे जो है टॉपर्स की लिस्ट जो है वो भी यहाँ पर आपको नजर आएगी। और जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर दिया जा रहा है मंत्री को, और उसके बाद में यहाँ पर परिणाम जो है वो जारी किया जाएगा।
फिलहाल जो है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर यहाँ पर पहुंचे हैं और आज एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड सूर्य नमस्कार के नाम भी बना है और दूसरा परिणाम जारी करने का जो बड़ा काम था। आप सुन पा रहे हैं शिक्षा सचिव जो है राजस्थान के, वो इस वक्त कार्यक्रम को संबोधित कर, हम सीधे लिए चलते हैं आपको कि शिक्षा सचिव क्या कह रहे हैं। सर की कक्षा 10 व 12 पूरे भारत में बोर्ड परीक्षाएं होती हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सर जो पढ़ने लगते हैं तो ये दो बैरियर उनके लाइफ में आ जाते हैं कि मैं 10वीं पास नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 12वीं पास नहीं कर पा रहा हूँ। उसको फैसिलिटेट करने के लिए ओपन स्कूल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें कई बार सर बहुत ज़्यादा उम्र के लोग भी होते हैं। इवन आप आज के रिजल्ट में भी देखेंगे कि जो महिला टॉपर है वो एक ऐसी लेडी है, आप देखेंगे सर कि 23 साल की हैं लेकिन उन्होंने 10th पास की है। तो अब स्ट्रीम 2 का मतलब ये है सर कि अक्टूबर नवंबर में हम परीक्षा किस चीज़ की लेते हैं। अक्टूबर नवंबर में हम उन लोगों को मौका देते हैं सर जो लोग स्टेट बोर्ड या अन्य राज्यों के बोर्ड से किन्हीं सब्जेक्ट्स में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो अनुत्तीर्ण लोगों को मौका दिया जाता है कि वो राजस्थान स्टेट बोर्ड के माध्यम से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा लें। तो अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के बोर्ड में दो सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हो जाए और मतलब अपने वाले में 4 में हो जाए और दूसरे बोर्ड्स में 2 में हो जाए तो उसको हम स्ट्रीम 2 बोलते हैं सर। तो ये स्ट्रीम 2 का परिणाम ऐसे लोगों का है जो हमारे खुद के बोर्ड या अन्य राज्यों के बोर्ड से अनुत्तीर्ण होने के कारण हमारे यहाँ एनरोल करके अपनी परीक्षा को, अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कुल 8,623 लोग पंजीकृत दिखाई दे रहे हैं सर और इनमें से 7,698 परीक्षा में आए और 925 जो है वो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहे विभिन्न प्रकार से। कुल मिला के जो लोग आए हैं 7,698, उनमें से सर 5,028 उत्तीर्ण हो गए हैं और 2,670 वो फेल हो गए हैं या आंशिक रूप से उत्तीर्ण हुए हैं। इसी तरह से सर जो पूरक परीक्षा है नेक्स्ट पे, ये उनकी होती है सर जो हमारे ही ओपन स्कूल से फेल हो गए। क्योंकि पूरक परीक्षा का मतलब है आप कोई सब्जेक्ट पास नहीं कर पाए तो आप पूरक परीक्षा दे रहे हैं, सप्लीमेंट्री बोल देते हैं सर। तो ऐसे विद्यार्थी 24,000 थे, 11,637 10th में थे और 12,365 12th में थे और इनमें से 20,834 लोग परीक्षा में प्रविष्ट हुए और इनमें से सर 12,514 लोग उत्तीर्ण हो गए और 8,320 आंशिक रूप से उत्तीर्ण हो गए, यानी कि उनकी कंपार्टमेंट आई है सर। तो इस प्रकार से अगर हम दोनों का परीक्षा परिणाम एक साथ देखते हैं तो स्ट्रीम 2 और पूरक यानी कि स्टेट बोर्ड से जो फेल हो गए थे या अन्य स्टेट बोर्ड से फेल हो गए थे या ओपन स्कूल से ही फेल हो गए थे, इन तीनों प्रकार के लोगों की 32,625 की एनरोलमेंट में से 28,532 ने परीक्षा दी, 4,000 अनुपस्थित रहे और 17,542 लोग इनमें से उत्तीर्ण हो गए हैं। अब वो आगे अपनी 11th की या +2 के बाद की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और 10,990 लगभग 11,000 लोगों को फिर से ट्राई करना पड़ेगा आगामी परीक्षाओं में। इसमें सर अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो हम ये कह सकते हैं सर कि कक्षा 10th में 60.79% लोग और 62.29 12th क्लास में उत्तीर्ण हुए। महिलाएं अच्छा रिजल्ट दिखाती हैं सर ओवरऑल हमेशा से ही। तो 63% महिलाएं कक्षा 10 में और 64% महिलाएं कक्षा 2 में उत्तीर्ण हुई हैं और पुरुष की परसेंटेज 58.37 और कक्षा 12th के लिए 59.89% रही है। इसी को सर आगे ग्राफ में भी दिखा दिया है और ग्राफ में ये भी दिखाया है सर कि पिछली बार जो हमने ये रिजल्ट निकाला था गत वर्ष का, तो गत वर्ष के रिजल्ट में 68% लोग पास हुए थे और इस साल 60.79% लोग पास हुए हैं। इससे कोई नजरिया तो नहीं मिलता है लेकिन हम केवल ये कह सकते हैं कि गत वर्ष के मुकाबले में 7% कम लोग क्वालिफाई हुए। क्योंकि सर हम इनके लिए कोई फॉर्मल स्कूल नहीं चलाते हैं, ये लोग अपने घरों में रह के हमारे मटेरियल के थ्रू पढ़ाई करते हैं। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि इस बार मेहनत करने वाले लोगों की संख्या थोड़ी कम रही होगी, तो 7.44% कम रहा, लेकिन 60.79% लोग इस साल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। और कक्षा 12 का देखते हैं तो सर थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है कि 49.39% गत वर्ष पास हुए थे, बट इस बार 62.29% लोग पास हुए हैं। अगेन इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये हमारे मटेरियल से अपने घरों पे रह के ओपन स्कूल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, बट ये 12.9% प्लस में रहा सर। और ये सारा का सारा रिजल्ट जो है सर हमारे वेबसाइट के थ्रू देखा जा सकता है। व्यक्ति अपना रोल नंबर इस पर डालता है
और उसको पता लग जाता है कि उसके कितने मार्क्स आए हैं, वो अपनी जो चीज़ है वो निकाल सकता है सर। अब आप आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय रिजल्ट की घोषणा करेंगे। खड़ा होना है। तो बस अब कुछ ही समय में परीक्षा जो है के परिणाम जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से। और यहां पर जो बड़ी स्क्रीन है उस पर आपको नजर आएगा कि इस साल के टॉपर कौन रहे हैं। परिणाम जारी कर दिए गए हैं और अभी कुछ ही समय बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इस बार किसने टॉप किया है, क्योंकि जो वहां पर स्क्रीन मौजूद है